वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ्स का पार्ट 32। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। ठीक है, घनमूल निकालने का सबसे आसान नियम। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्यूब टेबल को ध्यान से देख लें। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम क्यूब निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें। ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं कि क्यूब रूट आसान तरीके से निकाल लें, बिना पेन उठाए निकाल सकते हैं आप, तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस क्यूब टेबल को आसानी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, क्यूब टेबल में क्या है, 1 का 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का 512, 9 का क्यूब 729, इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए किसी का इकाई अंक बदल रहा है, किसी का नहीं बदल रहा है। जैसे देखिए कि 1 का तो 1 ही रह गया। ठीक है, और 4 का 4 ही रह गया, 5 का 5, 6 का 6 ही रह गया। ठीक है, इसके बाद जो है कि 9 का 9 ही रह गया। तो नहीं बदलने वाला इकाई अंक और कुछ है बदलने वाला इकाई अंक, इस दोनों को ध्यान से देख लेंगे और क्वेश्चन आपका आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इकाई अंक बदलने वाला अंक। ठीक है, इकाई अंक बदलने वाला। ठीक है, इकाई अंक बदलने वाला घन। ठीक है, बदलने वाला संख्या। तो क्या क्या है, अगर देखिए, अगर 2 की बात करते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक में हमको क्या मिलेगा, 8। उसके बाद फिर अगर 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक में हमको क्या मिलेगा, 7। इसके बाद फिर जो है कि 7 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक में क्या मिलेगा हमको, 3। ठीक है, इसके बाद 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक में 2 मिलेगा। तो देखिए एक दूसरे का विपरीत है, यहाँ 2 है तो 8 हो गया, 3 है तो 7 हो गया, फिर 7 है तो यहाँ 3, 8 है तो 2, ये हो गया इकाई अंक। ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट ऐसा होता है, बदलने वाला हो गया। अब देखेंगे इकाई अंक नहीं बदलने वाला। ठीक है, इकाई अंक नहीं बदलने वाला, इकाई अंक नहीं बदलने वाला। तो नहीं बदलने वाला अंक कौन कौन है, तो सबसे पहला क्या है, 1 है। 1 का तो 1 ही होता है, ये यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसके बाद जो है दूसरा देखिए 1 है, इसके बाद फिर आपका 4 का भी यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 4 ही होता है। फिर 5 का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 5 ही होता है। फिर 6 का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 6 ही होता है। फिर 9 का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 9 ही होता है। ठीक है, अब यहां से आसान तरीके से देखेंगे कि इसका जो है कि इकाई अंक तो आ गया। अब कोई छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है आपका 9261, 9261। ठीक है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट इसका निकालना है। इससे पहले आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीख चुके हैं, तो क्यूब रूट निकालना और भी आसान है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट में कितना, 2 का जोड़ा लगता है, कितना का, 2 का पेयर बनता है। और यहाँ पे जो है कि क्यूब रूट में कितना पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, ये पेयर बन गया। ठीक है, अब इसमें से एक जो है कि इकाई अंक कितना है, 1 है। 1 किस में मिल रहा है, देखिए 1 में ही मिल रहा है, चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ हम 1 लिख दिए। ठीक है, और ये 3 अंक जो है स्वतः समाप्त हो जाता है, जैसे मैच कर जाएगा तो उसको नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, केवल सिंगल 9 बचा। 9 को खोजेंगे, कहाँ आ सकता है 9, तो 9 जब भी आएगा तो इस दोनों के बीच में आएगा 9। ठीक है, तो छोटा वाला को लेंगे, छोटा में क्या है, 1 का क्यूब, ये 9 जो है कि आपका यहाँ आएगा। ठीक है, 8 और 27 के बीच में आएगा 9। ठीक है, यहाँ आएगा। तो अब इसमें से देखिए छोटा वाला लेंगे, तो छोटा में क्या है, 8 है। 8 किसका घन है, 2 का घन है, तो अर्थात 2 को रख देंगे। तो इसका जो है कि आपका 9261 का क्यूब रूट कितना निकल गया, 21। ठीक है, अब दूसरी संख्या में भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर 10,648 है। ठीक है, 10,648 है। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालना है 10,648 का। तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, 8 मिल रहा है, तो 8 अगर यूनिट डिजिट में है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2।
ये 8 अगर इकाई अंक में है तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया, 2 लिख दिए। ठीक है, तो 3 अंक तो खत्म हो गया, बचा कितना, 10। 10 को ढूंढिए कहाँ आएगा, 10 जब भी आएगा तो उसी तरह से आएगा 8 और 27 के बीच में, जहाँ 9 लिखा गया है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आएगा तो हम छोटा वाला को लेते हैं, अर्थात 8 को लेंगे। इसका मतलब 8 कैसे तैयार हुआ, 2 का घन से, तो 2 को लेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 22। तो क्यूब रूट निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें से आपका और भी संख्या में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरी संख्या है, जैसे मान के चलिए 3375, कितना है, 3375। ठीक है, देखिए आसान तरीके से, कितना आसान तरीके से निकल जाता है 3375। तो देखिए 5 है ना, तो 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 ही होता है, तो वो बदलता नहीं है। देखिए यहाँ 5 का 5 ही है, तो हम डायरेक्ट 5 रख दिए। ठीक है, 3 अंक कैंसिल हुआ, 3 है, 3 कहाँ मिलेगा, 1 और 8 के बीच में, अर्थात 1 को ले लेंगे तो 15 आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड भी नहीं लगेगा, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से जैसे मान के चलिए और एक है 42875, 42875। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 5 इकाई अंक में है ना, तो यहाँ तो 5 ही होगा, और 3 अंक कैंसिल कर दीजिए, 42 है, तो 42 कहाँ आएगा, 27 और 64 के बीच में, अर्थात छोटा को ले लीजिए तो 3 को ले लेंगे तो 35 हो गया। ये स्क्वायर रूट से भी आसान है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम वीडियो बताए हुए हैं आपको। ठीक है, उसमें 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का सभी का है। ठीक है, तीनों एक ही वीडियो में, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें से 35 का हो गया। अब और भी कोई बड़ी संख्या में से 50 653 है, 50 653। ठीक है, अब इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो कितना आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 3 है, यदि यूनिट डिजिट 3 होगा तो इसका जो है कि क्या आ जाएगा, 7। देखिए यूनिट डिजिट 3 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 7। तो 7 को हम यहाँ रख दिए। अब ये 3 अंक कैंसिल हो गया, बचा क्या, 50। तो 50 कहाँ आएगा, इसी दोनों के बीच आएगा, अर्थात फिर 3 को ले लेंगे तो 37 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि क्यूब रूट हम आसान तरीके से निकालने के लिए सीख सकते हैं। अभी तो और भी कोई बड़ी संख्या में देख लेते हैं। ठीक है, 4 अंक का देख रहे हैं, 5 अंक का देख रहे हैं, 6 अंक में भी देख लेंगे क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आपको सिर्फ क्यूब टेबल याद रखना है, और यूनिट डिजिट किसका चेंज होता है किसका नहीं चेंज होता है, इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें से जैसे कि हम 59319 का करते हैं। ठीक है, 59319। ठीक है, 59319। तो देखिए 9 है, तो 9 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, तो यहाँ 9 कर दिए, ये कैंसिल हो गया। 59 है, 59 कहाँ मिलेगा, इसी दोनों के बीच में मिलेगा, तो फिर हम यहाँ 3 को रख दिए, तो हो गया। इस तरह से हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए और भी कोई संख्या में आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 39304 है, 39304। तो इसका अगर क्यूब रूट निकालना है क्या करेंगे, 4 किस में मिल रहा है, 4 कहाँ मिल रहा है, 4 का तो यूनिट डिजिट 4 ही होता है। ठीक है, तो ये 4 रख दीजिए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 39 है, तो 39 कहाँ आएगा, 27 और 64 के बीच में, तो 3 को ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्यूब रूट को। ठीक है, अब कोई बड़ी संख्या में भी देख लिया जाता है। ठीक है, बड़ी संख्या में जैसे कि अगर हम 14 88 77 की बात करते हैं, 14 88 77, देखिए 7 है, तो 7 के लिए क्या आता है, 3। 7 के लिए क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो हम 3 को रख दिए, ये 3 अंक कैंसिल हो गया। अब 148 है, 148 कहाँ आएगा, 125 और 216 के बीच में, तो हम कम वाला को लेते हैं, अर्थात 125 कैसे निर्माण हुआ, 5 के क्यू से, तो हम 5 को रखेंगे, तो यहाँ 5 रख दिए। ठीक है, आंसर मेरा ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 185 193, ठीक है, 185 193। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे 185 193, देखिए 3 है, 3 के लिए क्या आ सकता है 7, तो 7 को यहाँ रख दीजिए, 3 अंक कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 185, 185 कहाँ आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, तो 5 को ले लेंगे, ठीक है, तो 5 रख दिए, तो आगे आंसर। इसके बाद दूसरा है 314 432, ठीक है, 314 432, इसको मिटा देते हैं। तीन 114 432, ठीक है। तो देखिए 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है, 2 अगर है तो उसमें क्या आएगा 8, ठीक है, तो 8 को रख दिए, 3 अंक कैंसिल हो गया। अब 314 कहाँ आएगा, 216 और 347 के बीच में आएगा, अर्थात 216 छोटा को रखेंगे, लेकिन 216 कैसे बनाए 6 का क्यूब से, तो हम यहाँ 6 को रख देंगे, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, 314 432। नेक्स्ट क्वेश्चन है 389017, 389017, इसका अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो देखिए 7 है, तो 7 के लिए क्या आता है 3, ठीक है, तो हम यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल 3 अंक हो गया। अब बचा क्या 389 बचा, तो 389 जब भी आएगा तो 343 और 512 के बीच में आएगा, अर्थात छोटा को लेंगे तो 7 को रख लेंगे, तो ये हो गया 73, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से और भी 1-2 क्वेश्चन को देख लिया जाता है। क्यूब रूट निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, ठीक है, आप सीख चुके हैं, ये सिर्फ हम आपको अभ्यास करा देते हैं, क्योंकि अभ्यास से ही जो है कि आपका सब कुछ जो है कि आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब से 493 039 है, 493 039, ठीक है, देखिए 9 है, 9 का यूनिट डिजिट 9 होता है, तो चेंज नहीं होता है। अब 493 कहाँ आएगा, इसी दोनों के बीच में आएगा, तो हम 7 को फिर रख लेंगे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर 614 125 है, क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट होगा, 614 125, ठीक है। तो अब देख ध्यान देंगे, ये 5 का तो इकाई बदलता है नहीं, 125 कैंसिल हो गया, 614 बचा, 614 कहाँ आएगा, यहाँ इस दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे 512 को, ठीक है, तो अर्थात 8 को ले लेंगे, तो 85 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 970 299, 970 299, ठीक है, क्यूब रूट लगाइए, इसमें 9 का यूनिट डिजिट 9 ही होता है, नहीं बदलता है। अब 970 आ गया, तो 970 कहाँ आएगा, इस 729 और 1000 के बीच में आएगा, ठीक है, अर्थात हम इसको 9 को ले लेंगे, तो 99 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है कि जितना भी हम क्यूब रूट को बताए हुए हैं, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और भी 2-3 देख लेते हैं, ठीक है। 262 144 जो है, 262 144, ठीक है। अब जैसे देखिए 4 के लिए क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 4 हो गया। 262 किस में आता है, तो 262 आपका यहाँ आ जाएगा, 216 और 7 के बीच में, ठीक है, तथा 6 को ले लेंगे। इस तरह से आप किसी भी संख्या का जो है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी अभी बताए हैं, ठीक है। आप इसको और भी कोई बड़ी संख्या से जो है इसको रख करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आप और भी जो है कि परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करें, इस वीडियो को जो है कि शेयर करें, ठीक है। यदि आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पिछले प्रीवियस वीडियो को भी अवश्य ही देखें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।